हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग ने एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एग्जांपल्स का सॉल्यूशन देख लिया। सारे एग्जांपल्स लगभग डिस्कस कर दिए गए हैं और जो एक्सरसाइज है उसमें केवल 15 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस लगभग बेस्ड है एग्जांपल में। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफरेंट है। हमारे पास आज काफी समय भी है, बारिश पड़ रही है बाहर और मौसम भी बहुत सुहाना है, तो समय का सदुपयोग करते हुए क्यों ना एक और वीडियो बना लिया जाए। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम लोग उसके एक्सरसाइज से। आइए देखते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है एक्सरसाइज में प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 1 और 2 नंबर तो सेम एज एग्जांपल नंबर 1 जो आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले एग्जांपल का सॉल्यूशन आप देख लें जो पिछले वीडियो में किया गया है, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 को आप जब देखेंगे तो x बाई ए का वैल्यू निकाल करके जो प्रोसेस आपको एग्जांपल नंबर 2 में बताया गया था सेम ऐसे ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आसान है। m इंटू एन जब आप करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, तो m इंटू एन क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और यही 1 आपको लाने दिया गया है। नेक्स्ट आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को जब आप देखेंगे तो एग्जांपल नंबर 10 डिस्कस किया गया और सेम बाय सेम है। x बाई ए का वैल्यू उसमें भी निकाल लेंगे आप, y बाई बी निकाल लेंगे और जो है पावर का यूज करके आप वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को जब आप देखेंगे और 8 और 9 तीनों एक सेम बेस पर है। 8 तो सेम है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है आपका एग्जांपल नंबर 3 के, और आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो एग्जांपल नंबर 12 जो पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी बेसिस पे है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्यूब और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी क्यूब। प्रूव करना है आपको ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्यूब, साइन थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए क्यूब, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट मींस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्यूब। कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ देते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू ए क्यूब, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू ए क्यूब। सेम एज आप सेक को भी कन्वर्ट कर लीजिए कॉस में, तो 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू बी क्यूब, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी क्यूब, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू बी क्यूब, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू बी क्यूब, साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू बी क्यूब। अब आपके पास ए क्यूब का और बी क्यूब का वैल्यू आ गया। ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पर पावर बी पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास a टू द पावर 3 का वैल्यू है और ए बी स्क्वायर का नहीं है, प्लस ए स्क्वायर बी का नहीं है और आपके पास बी क्यूब का वैल्यू है। ए क्यूब तो हमारे पास है, ठीक है, ए निकाल लीजिए यहां से, तो कॉस थीटा सीधे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा हो जाता है ए क्यूब, तो ए क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 2 by 3a थीटा बाई साइन टू द पावर 1 by 3 थीटा
सेम एज आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा है, बी क्यूब, तो बी क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 2/3 थीटा और कॉस टू द पावर 1/3 थीटा। क्योंकि क्यूब है इधर आके क्यूब रूट बन जाता है, तो ए क्यूब तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग पुट कर देंगे ए क्यूब का कॉस थीटा, या आप सीधे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर में ही, कॉस और साइन में कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब ए की जगह पर cos टू द पावर 2/3 थीटा साइन टू द पावर 1/3 थीटा, और बी स्क्वायर की जगह पर साइन 4/3 थीटा बाई कॉस 2/3 थीटा। ठीक है, प्लस दूसरा टर्म आपका यहां पर है ए स्क्वायर बी, तो बी क्यूब का आपके पास वैल्यू पता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ए स्क्वायर के लिए कॉस टू द पावर 4/3 थीटा बाई साइन टू द पावर 2/3 थीटा इनटू बी के लिए साइन 2/3 थीटा बाई कॉस 1/3 थीटा। ठीक है, चलिए अब डायरेक्टली कटने वाला कौन सा टर्म है, कॉस पर 2/3 और 4/3, दो कॉस है, पावर ऐड कीजिए, एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े हैं, 3 गुना 6 तो 8/3 थीटा इनटू साइन 4/3 थीटा बाई साइन 303 + 1 4/3 थीटा इनटू कॉस 2/3 थीटा। इसको हम थोड़ा साइड में बता देते हैं आपको। साइन जैसे कॉस पर पावर है 2 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2/3 थीटा, तो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगा 2 + 2/3 थीटा होगा, और 3 आप एलसीएम लेंगे तो 6 + 2 आएगा कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस 8/3 थीटा। ठीक है ना, इसलिए cos 8/3 आया। सेम है तो लोग इसमें भी करेंगे, साइन का स्क्वायर है और यहां पर 2/3 है, 8/3 साइन 8/3 थीटा इंटू कॉस 4/3 थीटा बाई कॉस 4/3 थीटा इंटू साइन 2/3। ठीक है, अब आपके पास है cos 8/3 - 2/3, तो हो जाएगा cos 6/3 मतलब 2, cos स्क्वायर इसको कहते हैं, और sin 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 4/3 कैंसिल हो जाएगा, और sin पर बचेगा 8/3 - 2/3, दैट मींस 6/3। 6/3 को लिख सकते हैं तो स्क्वायर और sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, और आपको लाना क्या था क्वेश्चन नंबर 9 में 1 लाना था, आ गया। केवल वैल्यू पुट कीजिए ए और बी का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज एग्जांपल 13, 14, और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया गया है, इवन सम के साथ भी बताया गया है। स्क्वायरिंग प्लस एडिशन वाला कंसेप्ट लगाना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है, 11 डिस्कस कर देते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, देन सो दैट cot थीटा इक्वल्स टू √2 + 1। आपको चाहिएगा cot, आप डिवाइड कर दो दोनों तरफ साइन से, हाँ साइन थीटा से, ठीक है, by dividing both the side by sin theta, तो साइन साइन कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, cos साइन cot हो जाएगा, और √2 cot थीटा हो जाएगा।
अब दोनों कॉट को एक तरफ ले आइए, √2 cot थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। cot थीटा आपका कॉमन आ जाएगा, √2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाई √2 माइनस 1। रेशनलाइज कर लेते हैं अपोजिट साइन से, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके, तो √2 प्लस 1 बाय √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सबको समझ में आ गया होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 प्लस 1 बाय √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, √2 प्लस 1 बाय 2 में 1 1, √2 प्लस 1। RHS क्या था, √2 प्लस 1 और आ गया √2 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है और वो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p। पहला है sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 p प्लस 1/p। sec थीटा प्लस tan थीटा आपको दिया हुआ है p, और आप जान रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू आपके पास p पता है, तो p इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा निकाल लेते हैं। तो इससे sec थीटा माइनस tan थीटा आपको पता चल जाएगा 1/p, और sec थीटा प्लस tan थीटा आपके पास था और sec थीटा माइनस tan थीटा आपको पता चल गया। चूंकि sec चाहिए, tan और tan कटना चाहिए, प्लस माइनस में तो हम लोग ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स p और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स 1/p। ठीक है, तो tan और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 sec थीटा इक्वल्स टू p प्लस 1/p। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 p प्लस 1/p। 1/2 p प्लस p निकालना था आपको। दूसरा है tan थीटा निकालने के लिए, tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 p माइनस 1/p। तो आपके पास प्लस और माइनस दोनों पता है, आप दोनों को इस बार माइनस कर दीजिए तो सेक आपका हट जाएगा। सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p दिया है और सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/p दिया है। इस बार आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो सेक सेक कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा गया 2 tan थीटा इक्वल्स टू p माइनस 1/p। दैट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 p माइनस 1/p। यही निकालना था। अब अगला है sin थीटा। तो सेक आपका क्या है, सेक आपको पता चल गया, tan पता चल गया, और तीसरा फॉर्म जो पूछ रहा है वो है sin थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये सेक आपको पता है, इससे आप कॉस निकाल लीजिए तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर ले, 1/2 p स्क्वायर प्लस 1/p। तो अब यह कॉस में क्या होगा, 2p बाई p स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो साइन कॉस आ गया और यहां पर आपका है tan, 1/2 p स्क्वायर माइनस 1/p। ठीक है, तो tan थीटा आपको पता है, जब 1/2 p स्क्वायर माइनस 1/p और tan होता है sin थीटा बाई cos थीटा 1/2 p या p स्क्वायर माइनस 1। तो cos का वैल्यू तो आपके पास पता है, तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1/2 p इंटू cos थीटा।
पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p इंटू कॉस थीटा की जगह पे 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1, 2p कैंसिल आउट हो जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1, और यही तो निकालना था। तो एक ही क्वेश्चन से तीनों सॉल्यूशन आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। tan A इज इक्वल्स टू n tan B और sin A इज इक्वल्स टू m sin B, then prove that cos square A is equals to m square minus 1 by n square minus 1। प्रूव करना है cos स्क्वायर ए, ठीक है, तो cos पर फोकस रखना होगा, cos A पर, तो sin A बाई cos A इज इक्वल टू n इंटू sin B बाई cos B, और आपके पास sin A का वैल्यू है m इंटू sin B बाई cos A इक्वल टू n इंटू sin B बाई cos B। sin B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m बाई cos A इक्वल्स टू n बाई cos B। cos A को रखना है आपको, तो cos B निकाल लीजिए, cos B इक्वल्स टू n बाई m इंटू cos A, ठीक है, cos A आ गया आपके पास। और sin A आपको दिया है, आप यहां से sin A को रखना है, बाई m इक्वल्स टू sin B कर लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप ध्यान से देखिए, sin और cos दोनों आ गए आपके पास, और cos B और sin B को हटाना है, तो हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर B क्या होता है, 1 होता है। तो n स्क्वायर बाई m स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और चूंकि m स्क्वायर आपका बेस है तो एलसीएम ले लेंगे, n स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A हो जाएगा 1 के बराबर, नहीं, और अब हमको sin A को हटाना है जो कि क्वेश्चन में cos A है, तो n स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू m स्क्वायर। दोनों में आपका cos स्क्वायर A है, सेम कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा n स्क्वायर माइनस 1, और इधर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, तो cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, और ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, m इक्वल्स टू cos थीटा माइनस sin थीटा और n इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा, then so that root over m by n plus root over n by m equals to 2 by the square root of 1 minus tan square theta। मतलब हम लोगों को ये LHS से मतलब है रूट mn, इसको LHS को अगर लेके चले तो क्या रूट mn को अगर तोड़ दें तो रूट m बाय रूट n लिख सकते हैं, और इससे भी रूट n बाय रूट n, एलसीएम ले लेंगे तो रूट mn हो जाएगा, रूट m इंटू रूट m m, रूट n इंटू रूट n, दैट मीन्स m प्लस n बाय रूट mn की आवश्यकता है। आइए देखते हैं, अगर m प्लस n निकालते हैं तो क्या होता है, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये तो पता चल गया 2 cos थीटा। लेकिन रूट mn कैसे पता चलेगा, तो रूट mn क्या होगा, रूट ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू रूट ओवर
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। लेकिन आपको चाहिए यहां पर tan के फॉर्म में, तो इसको कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को तोड़ना अगर चाहे तो क्या निकलेगा, रूट ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन फिर भी tan नहीं आएगा, और 2 आपका ऊपर आ चुका है, मतलब कॉस को एलिमिनेट करना है। तो एक अच्छा टेक्निक क्या कीजिए, देखिए उसकी जगह पे आप लिखिए यहां पर रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा इसको, 2 कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई क्या रूट में जो कॉस स्क्वायर है इसको कॉस को अंदर अगर रूट में लेंगे तो क्या होगा, ये भी तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अगर बाहर कॉस थीटा है रूट के अंदर लेंगे तो या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा हो समझने में तो ये लिख सकता है ना, और रूट कॉमन निकल जाएगा, कोई दिक्कत। माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही तो निकालना था, क्या कोई प्रॉब्लम किसी जगह पर। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि आरएचएस क्या चाह रहा है, क्या आपको निकालना है, क्योंकि tan निकालना था तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग को कॉस और साइन को tan के लिए सोचना है, और कॉस ऊपर भी है तो कॉस को हटाना है, मतलब कॉस को न्यूमरेटर। ऑलवेज फोकस होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, ये निकालना है। तो लक्ष्य पर ध्यान रहेगा आपको तो आपको सफलता मिलेगी। तो ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री में आप ध्यान दीजिए tan खोज रहा है तो tan के लिए साइन और कॉस चाहिए, साइन और कॉस आपके पास साइन और कॉस के फॉर्म में है, मतलब कॉस आपको दोबारा आएगा, वो कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ जाएगा। आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक था वो डिस्कस कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज नंबर 13C के साथ, और 13C में जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ए और बी के उसको डिस्कस किया जाएगा। आप अपना ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।